गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर। और यहाँ का मौसम जो इस टाइम पे हुआ है ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत बारिश हो रही है, बहुत ठंड हो गई है बिल्कुल से। क्योंकि यहाँ पे ना कल से बहुत बारिश हुई, मतलब पूरी रात ही बारिश हुई। पहले तो गर्मी में जैसे आंधी वगैरह नहीं आती मई जून में, उस टाइप की बहुत तेज़ आंधी आई थी रात को। और फिर उसके बाद ना बारिश मतलब कि हो गई थी सुबह के टाइम आंधी आने के बाद। तो बहुत बारिश हुई है, पूरे रोड पे ना पानी पानी हो गया था और ठंडी हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इस टाइम पे ना मौसम बहुत ख़राब हो गया। और इस मौसम में जितना बच के रहो उतना ठीक है, नहीं तो जुकाम खांसी और सर्दी तो तुरंत ही हो जाएगा। और पानी वगैरह बारिश होने की वजह से पानी इतना ठंडा आ रहा था ना कि बिल्कुल नहाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि पानी बिल्कुल बर्फ़ जैसा हो गया था, बहुत ठंडा। तो अभी यहाँ पे सुबह हो गई थी। तो फिर कल तो मतलब कि कल का जो मौसम था ना वो भी बारिश वाला ही था। और आज भी ना धूप मतलब कि निकली है थोड़ी बहुत, और ऐसे ही मौसम है बहुत किचकिच वाला। तो आज सुबह में भी बारिश हो रही थी। और उसके बाद यहाँ पे ना पतिदेव तो ऑफिस निकल चुके हैं, उनके लिए ना हम मतलब लंच वगैरह बना चुके थे। तो उनका तहरी खाने का मन था, तो फिर हम ना तहरी ही बनाए थे। और फिर यहाँ पे ना अभी बाबू अभी जस्ट थोड़ी देर ही पहले उठा है, मुश्किल से 10-15 मिनट हुए होंगे। तो ये सो के उठ चुका है और अभी हम इसको किचन में भी लेके आ गए। तो और हम नहा चुके हैं, पूजा वगैरह कर चुके हैं, घर की साफ़ सफाई जो भी डेली की होती है वो सारा काम कंप्लीट करने के बाद ना फिर हम बहुत देर तक सोच रहे थे कि क्या बनाएं। तो फिर काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे पराठा भुजिया बनाए। तो पराठा तो बाबू को देंगे तो वो खा लेगा थोड़ा बहुत। और फिर यहाँ पे ना आलू और प्याज की भुजिया बनाएंगे और साथ में बना लेंगे पराठे। तो फिर मतलब कि 10 के आसपास का टाइम था, मुझे लग रहा है 10 के आसपास का टाइम हो रहा होगा। तो बाबू को तो अभी आज नहीं नहलाएंगे, क्योंकि बहुत ठंडा मौसम हो गया है। इसका कपड़ा वगैरह बाद में, अभी नहीं, बाद में चेंज कर लेंगे बाबू का, अभी तो नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत ठंडा धूप वगैरह निकलेगी ना तभी। और इतनी हवा चल रही थी ना ठंडी ठंडी कि मैं क्या बताऊँ। बिल्कुल फ़ैन भी चल रहा था ना, तो कल रात में बहुत ठंडी लग रही थी। तो जैसे लग रहा था मुझे कंबल निकालना ही पड़ जाएगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी पंखा चलने पे। तो फिर उसके बाद ना यहाँ पे अभी फटाफट से हम भुजिया बनाएंगे और बना लेंगे साथ में पराठे। और यही होता है, जब ठंड आती है ना तो सुबह में उठने का मन नहीं करता। तो आज सुबह जब उठे थे ना तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा है कि उठे। अब बहुत आलस आ रहा था कि फिर उठो खाना वगैरह बनाओ, और एक बार उठ जाओ ना तो फिर दोबारा ना सोने का भी मन नहीं करता है। तो और सुबह के ही टाइम ऐसा होता है कि बहुत नींद आती है। रात में तो 2-4 बार नींद खुलती कुछ भी हो, लेकिन सुबह के टाइम बिल्कुल आँख नहीं खुलेगी। जब टाइम होता है उठने का तभी बहुत ज़्यादा नींद आने लगती, सुबह के टाइम जब काम रहता, ज़रूरत रहती है। तो फिर कुछ भी ये काम तो करना है, नींद तो खोलना ही है। फिर तो उठ जाते हैं 6 के आसपास उठ जाते हैं, नींद खुलती है। और नहीं भी खुलेगी लेकिन उठना पड़ता है, लंच वगैरह बनाना ही बनाना है। क्योंकि अगर लंच के बिना पतिदेव चले गए ना तो फिर पूरा दिन हमारा ख़राब जाएगा। फिर पूरा दिमाग में ना लगता रहता है खाना नहीं बना था, वो लंच नहीं लेके गए, भूख लगेगी, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो फिर उठ के ना झटपट से बनाना ही है। तो फिर हम बना के उनको पैक करके दे दिए थे। और जब तक मतलब कि खाना वगैरह बनाओ नहीं ना और कोई अच्छे से खाता नहीं है ना, मतलब कि ये नहीं खा के जाते हैं, तो फिर वो बहुत पूरा दिन ना खलता रहता है कि आज हम नहीं बनाए, आज लंच नहीं दिए। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो फिर काम तो है करना। तो फिर हम उठे, बहुत देर तक सोच रहे थे, फिर हमने ना तहरी बना दिया था कि थोड़ा सा जल्दी भी हो जाएगा और उनको बहुत पसंद भी है। तो इस वजह से। और फिर इधर ना भुजिया बन गई थी आलू की, और यहाँ पे ना आटा गूँथ रहे थे। तो ये वाला जो आलू है ना बहुत अच्छा था, इसकी भुजिया काफ़ी अच्छी बनी थी। नहीं तो एक आता है ना जो भस भसा आलू रहता है, वो बहुत ज़्यादा गल जाता है, मिक्स हो जाता है बहुत जल्दी। पर ये वाला आलू आलू ठीक था। तो हम थोड़ी देर ना ढक के बनाए थे, फिर खोल दिए थे, तो बहुत अच्छे से हो गया था। उसके बाद जो मतलब कि मेरे हाथ का हाल है ना, छोटी छोटी चोट ना बहुत दर्द दे जाती सच में। तो ये देखिए कितना छोटा सा, मुझे मतलब कि ये चोट नहीं लगी थी। मतलब कि हम पकौड़ी परसों बनाए थे ना, ब्लॉग देखे होंगे।
तो वो हम छान रहे थे ना पकौड़ी, तो उसका तेल का छींटा जो था वो पड़ गया था इस पे, और पड़ने के बाद ना फफोले निकल गए थे। फिर उसके बाद फफोले फूटने के बाद ऐसा हो गया, तो मुझे इतनी दिक्कत हो रही है ना, बर्तन धुलो तब मतलब कुछ भी काम करने में, कपड़े वगैरह भी धुलने जाओ तो इतनी जलन हो रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। और बार बार पन्नी या फिर ग्लव्स वगैरह पहनने में भी ना थोड़ा सा काम करने में थोड़ी सी मतलब अजीब लगता रहता है। तो ग्लव्स तो रखा है मेरे पास, हम पहन सकते हैं, लेकिन वही है कि एक बार जब पहनो तो अजीब ही लगता रहता है। काम करने में थोड़ा सा लगता है कि होगा कैसे होगा क्या होगा, तो फिर हम ग्लव्स तो नहीं पहन रहे, पर बहुत तकलीफ़ हो रही है। नारियल तेल लगा रहे, देखते हैं कितने दिन में मुझे आराम मिल जाता है, क्योंकि वो भले छोटा सा, सबसे ज़्यादा मुझे ना बर्तन वगैरह धुलो, जब गिलास वगैरह में मतलब कि धुलो ना, तब बहुत डर लग रहा है कि कहीं और ना छिल जाए, तो पता चला कि और ज़्यादा घाव बन जाएगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ना भुजिया उधर बन गई थी, मतलब कि बन रही थी, बनने ही वाली, थोड़ी देर हम मतलब कि ऐसे थोड़ा सा और उसको क्रिस्पी कर रहे थे, तो उधर बन गई थी। और इधर फटाफट से पराठे सेक लेंगे, तो बाबू को भी एक दे देंगे, गरम गरम तो नहीं देंगे, थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ही देंगे। और फिर आज ना मौसम, आज का मतलब कल कल का मौसम तो बहुत ख़राब था, क्योंकि पूरा दिन बारिश हुई है। कपड़े जितने थे ना वो हम धुले और वो सूखे नहीं, फिर मुझे रात में ना पंखे के नीचे डालना पड़ा। और ये वाला सबसे काम टफ लगता है कि कपड़े लेके ना अंदर डालना, एक बार बाहर डालो, धूप रहती है ना तो सूख जाती है। और जैसे अभी ठंडी का टाइम आएगा ना तो वो बहुत टफ हो जाता है, कपड़े वगैरह सूखते नहीं, बहुत दिक्कत होती है मुझे। ठंडी ना बहुत सबसे बेकार मौसम मुझे ठंडी का ही लगता है, मतलब हल्की फुल्की जैसे इस टाइम पे पड़ रही ना, इतना रहे तो ठीक है, ये नॉर्मल है कि मतलब कि ठंडी भी है, थोड़ी थोड़ी गर्मी तो बिल्कुल नहीं लगती, बहुत अच्छा मौसम है इस टाइम पे। और जब एकदम जब कड़ाके वाली ठंड आती है ना, जब कोहरा वगैरह पड़ता है, वो मुझे बहुत तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि इतना कपड़ा पहनना पड़ता है, कपड़े पहनने के बाद धुलना भी पड़ता है उतना ही। तो और सबसे ज़्यादा है कि कपड़े सूखेंगे नहीं, धूप भी नहीं निकलती उस टाइम पे, ये सब होता रहता है ठंडी में। तो इसलिए मुझे ना इतनी ठंडी पसंद नहीं आती है। और फिर कपड़े का बहुत ढेर भी लगता है, बहुत कपड़े निकलते हैं, मतलब कि जो अभी हम लोग एक दो कपड़े पहनते हैं, फिर उस टाइम पे चार चार हम लोग को कपड़े पहनने पड़ते हैं। और यहाँ पे फिर ना मेरे पराठे भी बन गए थे, और ये था पराठा और भुजिया मेरा फेवरेट, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो बस अभी फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता करने के बाद कपड़े भी धुले थे। तो आज तो सिर्फ हम अपने ही धुले थे, क्योंकि हाथ में ये लगा भी है ना, इस वजह से सर्फ वगैरह जो भी पड़ रहा ना हाथ में, तो फिर वो जलन होने लग रही है, तो थोड़ा बहुत ही धुलेंगे, मतलब धुल दिए थे। बस मुझे नाश्ता करने के बाद ना फिर हम कपड़ा डालने लग गए थे। और फिर इस टाइम पे ना थोड़ी धूप निकल आई थी, और तेज़ धूप निकली थी, मतलब कि थोड़ा बहुत जैसे धूप छाँव होता है ना, उस तरह हो रहा था, लेकिन धूप अच्छी थी। तो इनके कपड़े तो ज़्यादा हम नहीं धुले थे, सिर्फ अपने और बाबू के ही धुले थे। और उसके बाद यहाँ पे डाल देते, सूख जाएगा। और कल रात का जो कपड़ा था ना, फिर वो हम अंदर डाल के सुखाए, और थोड़े बहुत जो बचे हुए थे जो सूखे नहीं ना अंदर, फिर उन्हें अभी यहाँ पे लाके डाल देंगे बाहर। और ये वाली साड़ी बहुत दिन से, मतलब कि जब नवरात्रि थी ना, पूजा किए थे उस दिन, तब से फिर हम फोल्ड करके रख देते, धुले नहीं थे, तो फिर हम कहे लगे हाँ थोड़ा थोड़ा धुलते रहें, नहीं तो फिर 2-4 दिन बाद फिर करवा चौथ है, तो थोड़ा सा उसकी भी तैयारी में लगे हुए हैं। तो जब उसकी तैयारी पूरी, मतलब जब तक मतलब अच्छे से व्रत हो नहीं जाता ना, तब तक मन में अजीब सी बेचैनी होती रहती। और पूजा एक बार अच्छे से सारा काम हो जाता है, तब भी जाके मन को शांति मिलती है। तो फिर अभी करवा चौथ की तो पूरी तैयारी हो गई है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बची हुई है, जो 1-2 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो फिर और अभी दीपावली भी आने वाली है, तो थोड़ा बहुत हम सफाई भी ना बीच बीच में कर ले रहे हैं। ब्लॉग शूट नहीं हो पाता है हर चीज़ का, क्योंकि बहुत टफ होता है, और बाबू भी छोटा है ना, तो फिर लगता है काम जल्दी से कर लो, जो मतलब कि इजी काम है उसे तो बाद में भी कर लेंगे। तो बस फिर उसके बाद कपड़ा वगैरह डालने के बाद हम इधर आ गए थे बेडशीट को ठीक करने, क्योंकि ये सब काम घर का जो था वो तो हम कर लिए थे, पर यही है कि कभी जब बाबू सोता रहता है ना, तब हम नहीं झाड़ते वगैरह, बिस्तर को अच्छे से नहीं करते, क्योंकि वो सोता रहता है। और फिर अगर उसको अगर वो सो रहा है, अगर उसे उठा दो ना, तो बहुत दिक्कत है, फिर वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो फिर हमें लगता है कि ठीक है, झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद भी बेडशीट सही कर देंगे। अगर ज़्यादा कचरा होगा तो यही होगा ना कि झाड़ू लगा देते हैं, फिर ज़्यादा अगर कुछ गिरा तो
और तो बस उसके बाद ना यहाँ पे बेडशीट वगैरह अच्छे से सेट कर देते हैं, क्योंकि एक बार ही सुबह करना होता, फिर पूरा दिन नहीं होता, फिर शाम को रात को ही एक बार करते हैं जब सोने के टाइम पे। तो उसके बाद बाबू को ना कल हम अलमारी मतलब कि सही कर रहा था ना, तो बाबू बैठा था ना, तो बाबू के सर में वो मतलब खेल रहा था मेरे ही पास, और जब वो उठा ना तो मतलब कि अलमारी का जो कॉर्नर होता है ना, वो बहुत तेज़ बाबू के सर में लग गया, और इतना तेज़ लगा था ना कि बिल्कुल रेड रेड हो गया था। तो बाबू को कल रात में ना फिर हम मतलब कि उस टाइम पे तो पानी वगैरह से मल दिए थे अच्छे से, और नूरामेंट वगैरह झंडू बाम वगैरह लगा दिए थे सर पे। और फिर और बहुत देर तक बाबू रो रहे थे, क्योंकि बहुत तेज़ लगा था, बस यही था कि कटा नहीं, बच गया। तो फिर ना कल रात को बाबू के सर में ना हल्दी और वो चूना गरम करके लगा दिए थे। तो और कल भी लगा दिए थे कि ताकि उसको थोड़ा सा आराम मिल जाए, अगर दर्द वगैरह होगा तो हल्दी और चूना से आराम मिलता है। तो फिर लगा दिए थे, और वो पूरा ना फिर बिस्तर पे गिर गया था, तो यहाँ जो येलो येलो हल्का सा दिख रहा ना, वो वही था, हल्दी और चूने का दाग पड़ गया है। तो फिर अभी बेडशीट हम चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि करवा चौथ वाले दिन ही हम सोच रहे हैं कि कर लेंगे, 2-3 दिन बाद, नहीं तो फिर अगर करेंगे तो फिर मुझे 1-2 दिन बाद फिर से ही धुलना पड़ जाएगा। तो इसलिए हम सोच रहे हैं ना कि ना धुले, और सबसे ज़्यादा यही है ना कि आज तो धूप निकली है ठीक है, लेकिन फिर पता नहीं नेक्स्ट डे फिर बारिश का मौसम वगैरह हो जाएगा, तो फिर नहीं सूखेगा, तो फिर इधर उधर डालना पड़ता है, तो वो बहुत मुश्किल लगता है। फिर उसके बाद बाबू ना यहाँ पे खेल रहा था, तो इसका खिलौना ना ये पता नहीं क्या हो गया था, चल नहीं रहा था, तो फिर वो ला के मुझे दिया कि मम्मा बना दो इसे, ये चल नहीं रहा। तो बाबू के बहुत सारे टॉय ना हम छुपा के रखे हैं, इसको नहीं देते हैं, क्योंकि ये फिर सारे ना इधर उधर करके तोड़ता ही रहता है। तो बहुत दिन बाद ये वाला निकाले, तो पता नहीं क्यों चल नहीं रहा, तो वही हम बना के दे रहे थे बाबू को। तो फिर अभी थोड़ी देर में बना देंगे, तो फिर वो खुश होके खेलने लग गया था। तो चलिए ये वाले ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। कैसा लगा आज का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग देखते हैं बट लाइक एक भी नहीं मिलता है, तो प्लीज़ लाइक किया करिए, और चैनल पे नए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और अपना बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं शादी वगैरह के भी, तो जैसे अभी तो दीपावली चल रही है और करवा चौथ का बहुत अच्छा ब्लॉग आएगा। तो चलिए मिलते हैं कल के